हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज दिन है 15 तारीख है और दिन है आज शुक्रवार। तो सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैंने सुबह पहले तो चाय बनाई मैंने। तो अपने हस्बैंड को तो दे दी हूँ चाय, मेरी और पिंटू की है तो अभी पिंटू को दे दूँगी चाय। तो फिर चाय वाय तो हो गई हमारी और अभी मैं बना रही हूँ पिंटू का टिफ़िन। तो आज मैं सुबह के टिफ़िन में बनाने वाली हूँ चने की सब्ज़ी है। वैसे भी पिंटू को चने की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए आज मैं चने की सब्ज़ी ही बनाऊंगी और साथ में इसके बनाऊंगी मैं पराठा। तो फटाफट से मैं एक पहले चने को मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। और गर्म पानी में मैंने भिगोई थी ताकि अच्छे से ही फूल जाए एकदम अच्छे से, नहीं तो कोई दाना कोई रह जाता है। तो तेल मैंने डाल दी हूँ और राई जीरा डाल करके फिर इसमें कांदा फ्राई करके, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मसाले हो जाएंगे तो पिंटू फिर खाएगा नहीं। तो थोड़े ही मसाले डालूँगी मैं। फटाफट से मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी और उसके साथ में पराठा। बाकी खाने तो मैं बाद में बनाऊँगी और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी घर के जो भी काम हैं जो वो करूँगी। तो पहले सब्ज़ी बना करके और कांदा मैंने छमक दी हूँ, थोड़ा सा कांदा फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी चना और चने को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी नहीं तो फिर कड़क हो जाएगा, तो थोड़ा ही फ्राई करूँगी मैं। थोड़ा सा तेल चढ़ जाए इतना ही फ्राई करूँगी। और जब तक कि मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक कि मैं आटा भी लगा लेती हूँ। और ये नमक का डब्बा था, खाली हो गया था तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि मिर्ची मसाला सब मैं एक ही डब्बे में रखती हूँ ताकि बार बार अलग अलग डब्बे को नहीं उठाना पड़े। तो एक साथ में ही इसमें सब मसाले हैं, मिर्ची नमक हल्दी सब एक साथ में ही छोटे छोटे डब्बे में सब रखा हुआ है। तो मैं इसमें एक में नमक भी भर देती हूँ। तो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ ना, तो उस वजह से मोबाइल ली हूँ तो एक हाथ से ही मैं डाल रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा आटा लगाई हूँ पिंटू के लिए, सिर्फ पराठा बनाने के लिए। बाकी तो मैं बाद में बनाऊँगी कि अभी लगा के रख दो आटा तो रोटी बाद में बनाऊँगी 2-3 घंटे बाद में। तो फिर आटा कड़क हो जाएगा, गर्मी का टाइम है तो मैं थोड़ी देर पहले ही आटा लगाती हूँ। तो ये देखिए छोटी रोटी बना रही हूँ पहले, क्योंकि पहली रोटी नहीं खानी चाहिए तो मैं इसलिए छोटी सी रोटी बना देती हूँ ताकि कोई ना खाए। और लास्ट की रोटी भी मैं छोटी सी ही बनाती हूँ, पहली और लास्ट की, ताकि किसी कोई खाए नहीं। और पहले और लास्ट की रोटी खानी भी नहीं चाहिए। और बड़ी बना देती हूँ तो मिक्स हो जाती है तो पता भी नहीं चलती है कि मतलब पहली रोटी कौन सी थी और लास्ट की। तो इस वजह से मैं इस तरह से बना देती हूँ तो मुझे पता भी चल जाता है कि ये रोटी पहली है और ये लास्ट की है। तो सब्ज़ी भी बन रही है, साथ में पराठा भी बन रहा है। तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना होता है। और बर्तन भी पड़े हैं तो अभी मैं जाऊंगी बर्तन धोने के लिए। और फिर पराठा हो गया है तो मैंने गैस बंद कर दी और पिंटू का रख देती हूँ पराठा जब तक कि वो ठंडा हो जाए पराठा। जो छोटी सी रोटी बनाई थी मैंने उस पर डाल दी। और कल लाए थे आटा तो उसे डब्बे में पलटी करना था तो बस वही मैं फिर पलटी करने लगी कि ये सब काम सुबह सुबह निपटा लो तो सही रहते हैं, फिर बाद का काम बाद में ही रह जाता है। तो सुबह सुबह मैं पहले ये सब जो भी काम रहते हैं तो ये कर लेती हूँ। मैं बोली हाथों हाथ इसमें डाल देती हूँ, नहीं तो ये फिर पड़ा रहेगा इधर उधर और चूहा काट डालेगा तो फिर गिरने भी लग जाएगा। और ये सब बर्तन थे धोने के लिए रखे हुए थे तो मैं सब बर्तन लेके जाके पहले बाहर रख देती हूँ और फिर झाड़ू वाड़ू निकालूंगी। तो देखिए ये बाहर का है और पिंटू अभी सो रहा है खाट पर। तो जो भी बर्तन वगैरह है वो धोने के लिए जो है उसे मैं बाहर रख देती हूँ। फटाफट से बाहर रख के तो पूरा किचन पहले अच्छी तरीके से एक बार साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद में मैं जो भी काम है दूसरे, और पिंटू को भी उठाना है मुझे तो झाड़ू वाड़ू निकाल दूँ मैं। और फिर उसके बाद में उस कमरे में किचन साफ़ करने बाद बर्तन वर्तन मैंने धो लिए थे और किचन भी साफ़ कर दिए तो उसका व्लॉग तो नहीं बनाई मैंने। दूसरे कमरे में आई हूँ और इसमें भी झाड़ू निकाल रही हूँ अभी सुबह सुबह। पहले पूरा झाड़ू निकाल लेती हूँ एक बार
फिर मुझे भी जॉब पर जाना रहता है और पिंटू को भी अभी मुझे रेडी करना है, उसे नहलाना धुलाना है और उससे रेडी करना है स्कूल जाने के लिए। तो सुबह सुबह एक बार तो झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए, फिर उसके बाद में मैं शाम को ही फिर निकाल पाती हूँ झाड़ू। और ये पिंटू को देखिए मैं नहला के लेके आ गई थी और मैंने ड्रेस भी चेंज कर दी हूँ इसके। तो तेल वेल लगा करके मैं उसे तैयार कर रही थी। तो बालों में उसके कंघी कर दूँ मैं। सुबह सुबह ही जल्दी जाना होता है तो सुबह सुबह नहला देती हूँ, नहीं तो फिर लेट होता है। पिंटू को रेडी कर दूँ, फिर उसका टिफ़िन जो भी है मैं लेके आकर के उसके बैग में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी में भूल जाने में आता है। तो पहले पिंटू का जो भी काम जो भी है टिफ़िन रखना, पानी की बोतल, पहले उसे मैं रेडी कर देती हूँ। फिर इसके बाद में बाकी जो भी मेरा काम है फिर मैं बाद में निपटाऊँगी। पहले मैं पिंटू को रेडी कर देती हूँ, फिर इसे स्कूल भी छोड़ने जाना है। और ये बैग है तो टिफ़िन इसमें डालना है। टिफ़िन चैन खुला ही है शायद इसका। टिफ़िन डाल देती हूँ, मैंने पैक कर दिए थे टिफ़िन और डाल देती हूँ, क्योंकि उसे भी पिंटू का भी वो छोटा है, उसके भरोसे रहूँगी तो वो भूल भी जाएगा। और अभी दोपहर का टाइम था तो पिंटू को स्कूल छोड़कर भी आ गई थी मैं और फ्रिज में साफ़ कर रही थी। तो फ्रिज को मैंने सुबह ही बंद कर दी थी। तो पूरे जो भी फ्रीज़र है मैं सोची एक बार साफ़ कर देती हूँ, साफ़ कर दूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो भी काम है मैं फटाफट से कर लेती हूँ। इसमें पानी हो गया था तो मैं पानी से साफ़ कपड़े से पहले पानी को सुखा ले रही थी, फिर उसके बाद में सूखे कपड़े से मैं इसे सुखा दूँगी। हफ्ते में एक बार फ्रिज तो साफ़ करना ही पड़ता है, तो सही रहता है, फ्रिज में महक भी नहीं आती है। तो मैं हफ्ते में एक बार फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। सादे पानी से ही साफ़ करती हूँ मैं बाकी कपड़े से ही यूज़ करती हूँ, बस कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। एक बार गीले कपड़े से साफ़ करके फिर सूखे कपड़े से वो कर देती हूँ ताकि अंदर पानी के दाग ना रह जाए। तो दोपहर के काम में मैंने बाकी काम तो हो गया था मेरा, तो फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी मैं। तो सारा सामान जो था मैंने बाहर निकाल दी। पहले मैं अंदर की फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद में जो बॉटल वगैरह जो रखते हैं फिर उसके बाद में पहले फिर वहाँ पर साफ़ करूँगी। पहले यहाँ अंदर की जो है साफ़ सफाई कर देती हूँ एक बार अच्छे से, और थोड़ी देर खुला ही रहने दूँगी फ्रिज ताकि सूख जाए अच्छी तरीके से। तो अंदर की जो भी थी मैंने क्लीनिंग कर दी हूँ और पोंछ दे रही हूँ अच्छे से। पोंछने के बाद में फिर मैं जो भी है सब्ज़ी वगैरह है फिर मैं इसमें जचा दूँगी, अच्छे से रख दूँगी। तो जो भी सब्ज़ियाँ हैं उसे रख देती हूँ मैं। पहले ये सब्ज़ियाँ हैं मैंने इसमें रखी थी, तो पहले से साफ़ कर ली थी मैंने। तो ये सब्ज़ियाँ हैं, अंदर दूध वगैरह जो भी है तो मैं रख दूँगी, सब अंदर रख दूँगी। और फिर फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद में मैं पोछा वोछा लगा रही थी। तो झाड़ू तो मैंने लगाई थी सुबह में, तो पोछा नहीं लगाई थी। तो मैं बोली एक बार पोछा लगा देती हूँ, गर्मी का टाइम है तो घर में 2 से 3 बार पोछा लगाना ही पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह सुबह में इतने सारे काम करने पड़ते हैं। फिर दोपहर में मैं आती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो उस टाइम मिलता है तो उस टाइम भी मैं कुछ काम कर लेती हूँ घर के। तो पोछा वगैरह मैंने लगा दी थी। और पिंटू तो है नहीं तो फटाफट से जो भी रहते हैं काम कर लेती हूँ मैं। पिंटू स्कूल गया हुआ है। और अभी देखिए शाम का टाइम है, बादल भी बहुत हो रखे हैं। तो मैं रोटी बना रही थी चूल्हे पर। सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, तो रोटी मैं बना रही थी बस। तो फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो घर के इतने सारे काम बिना किसी की हेल्प के मैं करती हूँ। सुबह से ही 5 बजे सुबह से ही मेरे जो काम है घर के चालू हो जाते हैं। तो बिना किसी की मदद के मुझे सारे काम निपटाने पड़ते हैं। फिर पिंटू को दोपहर में लाना भी पड़ता है, अभी शाम का टाइम है तो दोपहर के टाइम का मैंने यूज़ सूट नहीं कर पाई थी फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच किए उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे।